पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई और वी, या हिंदी में मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम में आऊंगी, और आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और मैं और आप के अलावा जो कोई तीसरा है वह अन्य पुरुष सर्ववाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी मैं जो बोल रही हूं और आप जो सुन रहे हो उसके अलावा किसी तीसरे के लिए हम बात करते हैं तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। जैसे वह, वे, यह और ये। आप समझ गए? उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला वक्ता, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला श्रोता, और अन्य पुरुष यानी वह तीसरा जो बोल भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, वह कोई तीसरा है, उसे अन्य पुरुष सर्वनाम वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ उदाहरण देखिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं चुटकुला सुनाऊंगी, यह एक वचन का वाक्य है। मैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। हम, यह बहुवचन का वाक्य है। हम चुटकुला सुनकर हंस पड़े, यह बहुवचन का वाक्य है और उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू एक गाना सुना। मान लीजिए मैंने आपसे कहा तू एक गाना सुना। मैं आपसे बोल रही हूं कि तू एक गाना सुना, तो मैं प्रथम पुरुष हूं, और आपसे कह रही हूं तू एक गाना सुना, तो आप कौन हो? आप मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। मैं पूछने वाली कौन हूँ? मैं प्रथम पुरुष हूँ, उत्तम पुरुष हूँ। आपसे पूछ रही हूँ, आप मध्यम पुरुष हो। आप बैठिए, मैं आपसे कह रही हूँ आप बैठिए, यानी आप मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और आप आदरणीय शब्द है और एक वचन वाला शब्द है, वाक्य है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह कहाँ चला गया? प्रश्न पूछा गया है, कहाँ चला गया? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन वह, मैं न तो आपसे अपने बारे में बोल रही हूं न आपके बारे में, मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रही हूं कि वह कहाँ चला गया, उस तीसरे के बारे में पूछ रही हूं। तो यहां अन्य पुरुष आएगा। वे मेरे मित्र है। मैं नहीं, तुम नहीं, तुम मेरे मित्र नहीं हो, मैं किसी तीसरे के बारे में कह रही हूं। वे मेरे मित्र है, तो वो जो वे हैं वे अन्य पुरुष में आएंगे। ये कब आए? मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये तीसरे व्यक्ति कब आए, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ये। तो ये भी अन्य पुरुष में आएगा। तो आपको समझ में आ गया, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, और वह, वे और ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह और वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई, कुछ और कहीं। तीसरा है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, खुद और अपने आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए होता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, वो, जो, सो, ये संबंध एक दूसरे से दर्शा रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या, कौन और कहां। संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न दिया है, नीचे लिखे वाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम बताओ।
विकल्प है क, आप कहाँ जाएंगे। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है और आप मध्यम पुरुषवाचक शब्द है। वह सारी बात खुद समझ जाएगा। वह ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। वह और खुद समझ जाएगा। खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जिसने खोजा उसने पाया। जिसने और उसने ये दोनों संबंधवाचक चिन्ह शब्द है और ये अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। बाहर कोई रो रहा है। कोई अनिश्चय वाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह मेरी पाठशाला है। मेरी यानी निजवाचक सर्वनाम और यह उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह क्या है? निजी वस्तु है यह। और मेरी क्या है? उत्तम पुरुष है। तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। सर्वनाम शब्द और उनके भेद। नीचे दिए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उनका भेद लिखिए। विकल्प क, मैंने भी साइकिल चलाना सीख लिया है। मैंने ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। दीदी ने किससे संगीत सीखा है। किससे यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कल विद्यालय में मेरी नई घड़ी कहीं गिर गई। मेरी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है मेरी। जो करेगा सो भरेगा यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और संबंधवाचक सर्वनाम है। उन्हें कहाँ जाना है। उन्हें यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।